हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आज से एमपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और आज की बात की जाए तो 12वीं क्लास की परीक्षाएं आज हो रही हैं। तो वही कल से 10वीं के एग्जाम शुरू होंगे, तो सुबह 10 बजे से परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। तो आज पहला पेपर 12वीं की अंग्रेजी का होगा। तो पूरे प्रदेश में 12वीं के छात्र करीब 7 लाख हैं। तो कल 10वीं के करीब 10 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा देने वाले हैं और प्रदेश भर में 3,861 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो कोरोना काल के चलते अब तक हम देख रहे थे ऑफलाइन बोर्ड में परीक्षाएं नहीं हो रही थी और अब ऑफलाइन बोर्ड में परीक्षाएं होने जा रही है। तो आज 12वीं की परीक्षाएं होंगी, अंग्रेजी का पर्चा आज होगा। तो वही कल 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होने जा रही हैं। तो 12वीं की बात की जाए तो करीब 7 लाख स्टूडेंट हैं जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो वही 10वीं की बात की जाए तो 10 लाख स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल होंगे कल। तो परीक्षाओं को लेकर एग्जाम सेंटर्स पर क्या कुछ व्यवस्था देखी जा रही है, इसे बताने के लिए हमारे दोस्त भी हमारे साथ जुड़ गई है। इंदौर से शालिनी, तो वही भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ गई। सबसे पहले रुक कर लेते भोपाल का। नीलम, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एग्जाम सेंटर में किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रही है? आज से परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में शुरू हो रही है। कर लिया है, कौन से कक्ष में आप बैठ रहे हैं, प्लीज जो है अपने अपने रूम में जाइए। हॉल वाले बच्चे लिफ्ट में जाएंगे। जी तो बिल्कुल देखिए, कोरोना काल के बाद अब जो है कक्षा 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हम बात करें तो करीब 3,000 सेंटर्स बनाए गए हैं। वहीं राजधानी भोपाल में 104 सेंटर्स बनाए गए। इस वक्त हम जिस सेंटर्स में वहां पर देखिए बच्चों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। सभी बच्चे जो है सेंटर्स पर पहुंच गए हैं। सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होने जा रही है, पर बच्चों को निर्देशित किया गया था कि सभी बच्चे 8:45 बजे तक जो है सेंटर्स पर पहुंच जाए। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है बच्चों को बाकायदा हैंड सैनिटाइज करवा करके मास्क पहनवा करके उनको अंदर भेजा गया है। हर एक सेंटर को पहले ही ये निर्देशित कर दिया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का सेंटर के अंदर जो है पालन किया जाए। बिना सैनिटाइजर और मास्क के बच्चों को सेंटर के अंदर नहीं भेजा जाए। वहीं ऐसे बच्चे जो कोविड संक्रमित है उनके लिए अलग से आइसोलेट रूम की व्यवस्था भी की गई है। शहर में 104 सेंटर्स बनाए गए हैं जिनमें करीब 24,500 बच्चे आज परीक्षा में बैठेंगे। वहीं इसमें से करीब 13 ऐसे सेंटर्स हैं जो अति संवेदनशील और 6 सेंटर संवेदनशील जो है बनाए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की तो आप देखिए बड़ी संख्या में जो है बच्चे पहुंच गए हैं। पहला पेपर इंग्लिश विषय का आज से है। सुबह 10 से 1 बजे तक पेपर जो है का समय रखा गया है और सभी बच्चों जो है सेंटर्स पर लगातार पहुंच करके आप ये पूरी भीड़ देखें, क्योंकि कोविड के बाद जो है 2 साल बाद पेपर पूरी पुरानी अपनी व्यवस्था के तहत होने जा रहे हैं। लगातार बच्चों से कहा गया था कि अपनी तैयारी पूरी रखें। तो बच्चे जो है सेंटर से पहुंचते हुए जा रहे हैं और अपने अपने जो है केंद्र पर पहुंचकर कक्षा में बैठने लगे हैं। स्कूल प्रबंधन इस बात का अधिक तरीके से ख्याल रख रहा है। वहीं अगर हम पेपर की बात करें तो पुलिस थानों में जो है सेंटर के पास के पुलिस थानों में पेपर को 2 दिन पहले ही पहुंचाया जा चुका था। कक्षाओं को पूरी तरीके से सैनिटाइज कल ही कर लिया गया है। आधे घंटे पहले पेपर थानों से निकल करके सेंटर्स पर पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचेंगे। वहीं जो है पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है। सेंटर के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लगाई गई है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते तो सभी व्यवस्थाएं लगातार स्कूल शिक्षा विभाग और जिला प्रबंधन देख रहा था और बच्चा सेंटर्स पर पहुंचकर अपना पेपर सुबह 10 बजे से देना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल नीलम, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं एग्जाम सेंटर्स पर हलचल अब शुरू हो गई। थोड़ी देर में एग्जाम शुरू होंगे। चलिए इंदौर का रुख कर लेते हैं। शालिनी, इंदौर की बात की जाए तो 1 घंटे का ही वक्त बचा है, परीक्षा शुरू होने जा रही। वहां पर आप कौन से एग्जाम सेंटर पर है, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं देख पा रही है? ऋतु, देखिए 2 साल के बाद मौका आया है जब माध्यमिक शिक्षा मंडल अपनी बोर्ड एग्जाम का आगाज जो है वो ऑफलाइन मोड में चल रहा है और इसके चलते सुबह से अगर बात की जाए तो केंद्रों पर छात्रों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। इस समय मौजूद हूँ इंदौर के बालविनय स्कूल में। ये उत्कर्ष महाविद्यालय है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि 8:30 बजे का समय जो था वो निर्धारित किया गया था कि बच्चों को परीक्षा
परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि 9 बज रही है इस समय और जो छात्र हैं वो सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना था और खासतौर पर इस बार थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क की अनिवार्यता थी, इसीलिए आप देख सकते हैं कि हर एक बच्चे के पास आपको मास्क लगा हुआ नजर आएगा। वहीं जो छात्र मास्क लेकर नहीं पहुंचे हैं वो स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी उनको मास्क देने की। इंदौर शहर की अगर मैं बात करूं तो 146 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों में से 23 जो है वो संवेदनशील और एक अति संवेदनशील केंद्र जो है वो बनाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात की जाए तो करीब 15 से 16 उड़न दस्ते जो है वो तैनात किए गए हैं और इसके अलावा जो अलग अलग निरीक्षण की टीम है वो परीक्षा केंद्रों पर कुछ ही समय में पहुंचेगी और बच्चों के नकल के प्रकरण दर्ज न हो इसको लेकर खासे जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन भी किया जाएगा। खासतौर पर भोपाल से भी टीम रैंडम स्कूल्स में जाके चेकिंग करेगी। वहीं अगर कोविड प्रोटोकॉल की मैं बात करूं तो नियम के अनुसार ही इस बार ऐसा होगा कि हर एक केंद्र पर परीक्षा देते समय एक बेंच पर एक ही छात्र को जो है वो बिठाया जाएगा। देखिए हर एक केंद्र पर दिव्यांगों के लिए भी एक अलग से व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित की गई है और उनको खासतौर पर जो व्यवस्था है वो आप देख सकती हैं। कुछ ही देर में बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग जो है उसकी शुरुआत होगी। मास्क चेक किया जाएगा और किसी भी तरह के गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो प्रतिबंधित है वो चेक करके कुछ ही पलों के बाद बच्चों को जो एग्जाम हॉल है वहां पर बिठाया जाएगा और इस दौरान भी कोविड नियमों का खासी जो बात की जा रही है उसका खासा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही जो केंद्रों पर किसी भी बच्चे में फीवर के लक्षण नजर आते हैं या टेम्परेचर जब चेक करेंगे कुछ ऐसा हाई टेम्परेचर नजर आता है तो उनके लिए हर एक परीक्षा केंद्रों पर अलग से आइसोलेट रूम बनाया गया है और बच्चे की परीक्षा जो है वहां ली जाएगी। बिल्कुल, इंदौर शहर की बात करें तो शालिनी एग्जाम सेंटर की तस्वीरें दिखाई थी। बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचे और इस वक्त थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। और कल से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू हुई है। पहला पेपर 12वीं के अंग्रेजी का हो रहा है। पूरे प्रदेश में 12वीं के छात्र करीब 7 लाख हैं और कल 10वीं के करीब 10 लाख छात्र परीक्षा देंगे। प्रदेश भर में 3,861 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। सीएम ने 12वीं के छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभकामनाएं दी। आज से 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। सभी प्यारे बेटे बेटियों को सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये ट्वीट उन्होंने किया है। आप पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने समाज के लिए सुनहरा भविष्य गढ़ें। सीएम ने बच्चों को, छात्रों को ये शुभकामनाएं दी हैं। तो सुबह 10 बजे से परीक्षाएं अब शुरू हो चुकी है और परीक्षा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। 12वीं के छात्रों को शुभकामनाएं सीएम ने दी है और ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। आज से 12वीं की परीक्षा और कल से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। तो आज पहला पेपर अंग्रेजी विषय का हो रहा है। परीक्षा केंद्रों में तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का यहाँ पर पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जो बच्चे कोरोना से संक्रमित हैं या फिर जिनमें सिम्टम्स हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। सोशल डिस्टेंस पालन होगा। बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। और इन सब के बीच ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। तो